हेलो व्यूअर्स, ये वीडियोस मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर बनाया है। सब्सक्राइबर्स का कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आ रहा था कि पाइथन में अपने बहुत कम वीडियोस दे रखा है, तो मैं उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये वीडियोस बनाया है। तो पाइथन जो वीडियोस हमारे हैं उसमें इंट्रोडक्शन वगैरह है, और कैसे प्रोग्राम्स को हम लोग राइट करते हैं, कैसे डेटास को इनपुट करते हैं, आउटपुट करते हैं, ये सारे डिस्कशंस हम लोग कर चुके थे। अब बात आती है कि ऑपरेशंस करने के लिए प्रोग्राम्स जब भी हम लोग राइट करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है और कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेशंस एंड कैलकुलेशंस में हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन है? तो ऑपरेटर्स है। तो ये जो वीडियोस मैंने बनाया है पाइथन में बेसिकली ऑपरेटर्स के ऊपर बनाया है। आपको हेल्पलाइन नंबर्स मिल जाएगा, अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके रिगार्डिंग लेक्चर्स आप हेल्प ले सकते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जो वर्क कर रहा हो, काम कर रहा हो, विच इज़ नोन एज ऑपरेटर्स। अब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं दुनिया में। कोई जो है सब मशीन चलाने का काम करता है, कोई जो है वो व्हीकल चलाने का काम करता है, वो भी ऑपरेटर्स है। कोई है कि कस्टमर केयर को हैंडल करता है, तो वो भी ऑपरेटर्स है। वो किसी न किसी पर्टिकुलर डोमेन में जा कर के उसके सर्विस के रिगार्डिंग जो है सो हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके वर्क को ऑपरेशन में लाने में हेल्प करती है। तो सिमिलर मीनिंग यहाँ भी है। पाइथन हो, सी हो, सी प्लस हो, जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, सभी लैंग्वेज जो है वो एक ही तरह के मीनिंग्स बेस काम करती है। बस उसके यूज़ करने का जो वे है, जो तरीके हैं, वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। और साथ में एक दो ऑपरेटर्स ऐसे भी हैं जो एडिशनल हमें मिल जाते हैं, लैंग्वेज वाइज वेरी कर जाते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए बेसिकली इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल। ये बेसिकली एक तरह का सिम्बॉल्स है। जैसे प्लस है तो एक सिंबल है, जैसे माइनस है तो एक सिंबल है। नहीं, तो सिंबल कहने का मतलब ही है कि इसके मीनिंग डिफाइन होंगे। सिंबल्स जब भी होंगे तो उसके मीनिंग डिफाइंस होंगे, और जैसा मीनिंग डिफाइंस होगा वो अपने ऑपरेंड्स के बीच में उस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा और फिर बैक टू रिजल्ट जो है सो यूजर्स को दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स है ऑपरेंड्स। अब इसकी मीनिंग को मैं आपको समझाऊं तो जैसे सपोज कीजिए मैं लिख देता हूँ 10 + 20। तो हियर 10 and 20 बोथ आर ऑपरेंड्स, यानी कि जिस पर हम लोग ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं, जिसके साथ उसको यूज करते हैं, सिम्बॉल्स को, ऑपरेटर्स को, विच इज नोन एज ऑपरेंड्स। तो अब ऑपरेंड्स का मीनिंग आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब अगर पाइथन में कहा जाए तो वेरियस टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला फर्स्ट वन इज द अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर, फिर फ्लोर डिवीजन, ये ऑलवेज इंटीजर रिटर्न करता है, और ये जब डिवाइड करेगा तो पॉइंट के साथ वैल्यूज को रिटर्न करेगा, विच मीन्स फ्लोर टाइप्स के डेटा को ये आफ्टर डिवीजन रिटर्न करता है। वेयर एज the floor division, it will always return you the integer value, it truncate the decimal point values. एक्सपोनेंशियल ये एडिशनल ऑपरेटर्स है। यहाँ पर हमको दो एडिशनल ऑपरेटर्स पाइथन में देखने को मिल जाते हैं, एक फ्लोर और एक एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ऑपरेटर में। ये दो एडिशनल ऑपरेटर्स है जो हमें सी प्लस में नहीं मिलते हैं। फ्लोर डिवीजन जो है ये इंटीजर टाइप से डिवाइड करने का काम करता है, और एक्सपोनेंशियल पावर कंप्यूट करने का काम करता है। अब एग्जांपल्स में जब चलेंगे तो इसके एग्जांपल्स वन बाय वन हम लोग देखेंगे। फिलहाल चलते हैं, नेक्स्ट वन इज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिलेशनल का मतलब है कि ये कंपैरिजन करने का काम करेगा। कंपैरिजन करेगा तो लेस देन कर सकता है, ग्रेटर देन कर सकता है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, डबल इक्वल, इक्वालिटी ऑपरेटर्स के लिए ये बूलियन एक्स और वाई अगर दो के बीच में लगाते हैं डबल इक्वल, तो एक्स और वाई को कंपेयर करता है कि क्या दोनों आपस में इक्वल है या नहीं। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। सिमिलरली नॉट इक्वल, अगर दोनों इक्वल नहीं है देन ट्रू,
और अगर दोनों इक्वल है देन फॉल्स। तो इस तरह से जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर का सीरीज में ही यहाँ आता है। अब लॉजिकल की बात करें तो 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, एंड और नॉट। एंड में कहता है कि एक्स और वाई अगर दो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, दोनों ही ट्रू हैं, देन इट विल गिव द रिजल्ट विच मीन्स दैट इट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और के केस में कहता है कि एनी वन ऑफ देम ट्रू और बोथ ऑफ देम ट्रू, देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इस केस में और के केस में ये फॉल्स तभी होता है जब दोनों ही एक्सप्रेशन फॉल्स हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑलवेज ट्रू होता है। नॉट निगेशन का काम करता है, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये फॉल्स देगा और अगर फॉल्स है तो ये ट्रू में आउटपुट देता है। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, ये वैल्यू को असाइन करने का काम करता है लेफ्ट हैंड ऑपरेंड्स में। सिंपल इक्वल या असाइनमेंट सिंपल असाइनमेंट है, ये प्लस इक्वल माइनस इक्वल ये सी प्लस में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम यहाँ भी काम करता है, देयर इज नो डिफरेंसेस। अब बिट वाइज की अगर हम लोग बात करें तो एंड बिट, ये बिट वाइज मतलब कि बाइनरी बिट्स पर काम करता है। बाइनरी बिट्स में अगर 1 1 है तो 1 होगा, और अगर कोई भी 0 है तो 0 हो जाएगा। और में सेम रिवर्स काम करता है, दोनों 1 हो या एनी वन 1 हो देन 1, अदरवाइज फॉल्स। एंड नॉट जो है ये इन्वर्ट्स कर देता है ऑल बिट्स को। जैसे सपोज करते हैं कि एक नंबर मेरे पास 5 है, अगर x के पास वैल्यू 5 है और अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए किस तरह से, तो नॉट x, तो अगर x को बाइनरी में चेंज किया जाएगा तो 1 0 1 होता है। तो ये इन्वर्ट्स करके रिजल्ट क्या देगा, ये अगर इसके साथ इस ऑपरेटर्स को लगा दिया जाए तो ये इट विल बी चेंज कर जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो जहाँ पहले 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है तो 0 है। इस तरह से ये नॉट बिटवाइज काम करेगा। लेफ्ट शिफ्ट में ये जितना बिट देंगे उतना बिट शिफ्ट कर जाएगा। जैसे x की वैल्यू अगर 5 है और इसको लिख दिया जाए y इक्वल x लेफ्ट शिफ्ट 2 बिट, तो 2 बिट अगर शिफ्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में 2 बिट शिफ्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 1 0 1 और लेफ्ट राइट साइड से 2 00 आ जाएगी। अब इसकी जो डेसिमल नंबर में वैल्यूज होगी वो वैल्यू हमें आउटपुट दे देगी। अगर राइट शिफ्ट की बात करें, x की वैल्यू अगर 5 है और अगर y बराबर लिख दिया जाए x राइट शिफ्ट 2 बिट, x राइट शिफ्ट 2 बिट, तो अब इसकी जो ऑपरेशन हो जाएगी 1 0 1 है, ये बच जाएगा 0 0 1, 2 बिट राइट में वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसकी जो रिजल्ट होगी वो हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से शिफ्ट ऑपरेटर, इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी बिट्स पर काम करते हैं। अब इसमें 2 स्पेशल टाइप्स के ऑपरेटर्स आते हैं, ये नॉर्मली हम लोगों को दूसरी लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलता है। क्या है, तो दैट इज द कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब है कि एक जैसा है या नहीं है, इसके आइडेंटिफिकेशन करने के में यूज किया जाता है। तो जैसे इसका नाम है इज, अब कहता है ये रिटर्न ट्रू तब करेगा अगर सेम ऑब्जेक्ट है, x भी इंटीजर हो y भी इंटीजर हो, तो x इज y अगर लिख दिया जाएगा तो ये कहेगा कि हाँ ये दोनों ऑब्जेक्ट का जो टाइप है वो सेम है। सिमिलरली इज नॉट काम करता है, रिटर्न ट्रू इफ वेरिएबल्स आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट, अगर x इंटीजर है y फ्लोट है तब जाकर के ट्रू रिटर्न करता है। तो ये एक स्पेशल ऑपरेटर है जो आइडेंटिटी ऑपरेटर के नाम से यहाँ जाना जाता है। ये जनरली आपको C++ और जावा वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ आते हैं, एक न्यू ऑपरेटर्स हमारे पास है और जो एडिशनल यहाँ मिलता है मेंबर ऑपरेटर्स। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो ग्रुप ऑफ लिस्ट है, जैसे बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, उसके लिस्ट में कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या नहीं है। इस काम को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस मेंबर ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। 2 आते हैं इसमें भी, एक आता है इन। तो इन का काम है कि ये देखता है
कि क्या ये रिटर्न्स ट्रू करेगा कब, तो इफ द सीक्वेंस विद स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। जैसे एक लिस्ट हमने ले लिया 10, 20, 30, 70, x की वैल्यू ले लिया 20। अब अगर हमने लिख दिया x इन लिस्ट, तो लिस्ट में x है तो देगा ट्रू, यस x की वैल्यू 20 है लिस्ट में, देन दिस विल बी ट्रू। अब सेकेंड वन इसी का आता है नॉट इन, मतलब क्या कि अगर लिस्ट में नहीं होगा तब ट्रू होगा, जस्ट ये इनका अपोजिट काम करता है। अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया 10, 20, 30, 70 और x की वैल्यू यहाँ चेंज करके मैंने कर दिया 100, तो आप देखिए 100 इसके लिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो अब इस केस में ये अगर लिख दिया जाए x नॉट इन लिस्ट तो ये हो जाएगा ट्रू। तो इस तरह से इतने सारे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ऑपरेटर्स आप अंडरस्टैंड किए होंगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं इसका प्रोग्राम्स वगैरह दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स। थैंक यू व्यूअर्स।